हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है टीचिंग, अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी जॉब आपके लिए हो सकती है। केवल और केवल 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लग रही है और सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है, लेकिन अगर आप इसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी कि झारखंड से ही बिलोंग करते हैं और एसटी कैटेगरी के हैं, तो आपकी केवल 50 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। अदरवाइज़ अगर आप किसी और अदर स्टेट से, बेसिकली आप एसटी से ही क्यों ना, आपको एज ए जर्नल ही ट्रीट किया जाएगा और आपकी 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। और हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या रहने वाला है। तो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट जो पोस्ट है, आप यहाँ पे सरायकेला खरसावां जिला का नाम है, वहाँ से होने वाली है। टीचिंग की जॉब है, सैलरी अच्छी है, ऑल इंडिया की है, तो आप सबको ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए। डिटेल में समझ लेते हैं इसमें क्या है। आप कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी कैटेगरी है। अनारक्षित, रक्षित, यानी कि आपको पता है SC ST, फिर EWS कैंडिडेट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 227 है इस जिले में, जिसमें के लिए फीमेल के लिए स्पेशल 9 रिजर्व्ड है। खेलकूद कोटा के लिए 5 है। अंधापन अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो उस हिसाब से आपके लिए यहाँ पे रखी गई है। बाकी अदर के लिए 227 तो है ही। नेक्स्ट इसके अंदर देखेंगे आप लातेहार जिला से अगर बिलोंग क्या आप लातेहार जिला में पोस्टिंग चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल कितनी वैकेंसी रहने वाली है, किस जगह पे कितनी वैकेंसी रखी गई है। फिर है गोड्डा जिला, फिर बोकारो जिला। आपको पढ़ने में नहीं आ रहा होगा पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो टीचिंग की सैलरी वगैरह अच्छी है तो मैटर नहीं करता है, अच्छी खासी आपकी सैलरी होने वाली है। आप देख सकते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि अच्छी खासी पोस्ट रखी गई है टीचिंग के बिहाफ में। अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी पोस्ट यहाँ पे काउंटेबल है। 395, 400, मतलब ऐसे ऐसे पोस्ट रहने वाली है। 216, 312, टोटल यहाँ पे कितने सारे ज़िले इन्होंने मेंशन किए हैं वो भी आप देख सकते हैं। डिग्री, सिमडेगा, फिर गढ़वा, फिर बहुत सारे यहाँ पे हो जाते हैं। और फिर इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर आप आरक्षित पद के अंदर आते हैं तो उनके लिए भी है। हर ज़िले के अकॉर्डिंग अलग अलग है। मतलब यहाँ पे आपने देखा था सरायकेला खरसावां पहले भी आया था, पर इसमें अगर आप इस वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए और भी वैकेंसी यहाँ पे ऐड ऑन कर दी जाती है। और देखेंगे एज लिमिट वगैरह कितनी है, अभी वो भी साथ के साथ देखते हुए चलते हैं। ये आपकी वैकेंसी कितनी ज़्यादा निकली हुई है। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, फिर से मैं आपके लिए वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके लिए डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आपकी एज लिमिट वगैरह, कोई रिटर्न एग्जामिनेशन वगैरह आपका रहने वाला है या नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, क्या क्वालिफिकेशन वगैरह मांगी जा रही है, वो सब हम देखेंगे। आप देख सकते हैं कितनी सारी पोस्ट इसके अंदर रहने वाली है। पोस्ट अभी तक ख़त्म नहीं हुई है तो आप सबको ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए वन बाय वन। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वालिफिकेशन एंड सैलरी आपकी किस तरीके की रखी जाती है। तो इसमें क्या है, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल तक आपने पढ़ रखा है और आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी सैलरी जो है लेवल 4 पे रहने वाली है। 25,500 से लेके 81,100 रुपये के बीच में आपकी सैलरी का क्राइटेरिया रहने वाला है। और इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आप 1st से लेके 5th तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो उसके लिए आपकी अच्छी खासी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 12th पास आपका होना ज़रूरी है। और इसमें क्या है, कम से कम 50% आपकी 12th में होनी चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास अगर 2 साल का डिप्लोमा है टीचिंग की लाइन में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो अगर आपने 4 साल वाली B.Ed कर रखी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई सर्टिफिकेट वगैरह ले रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर आप मैथ एंड साइंस के टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो 6 से लेके 8 तक के बच्चों को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं और मैथ और साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो उनको पढ़ाने के लिए आप सभी का 12th पास तो होना ही चाहिए। साथ के साथ अगर ग्रेजुएशन भी मांगा गया है और आपने B.Ed भी कर रखी हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने डिप्लोमा कर रखा होगा ना टीचिंग लाइन में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप SST के टीचर बनना चाहते हैं, 6 से 8 तक के बच्चों की SST के टीचर बनने वाले हैं तो आपकी सैलरी जो है 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये के बीच में आपकी सैलरी रखी जाती है। क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ सेम रहने वाला है। इसमें से अगर आपने कोई सा भी क्राइटेरिया क्लियर कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इन सब सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं 6 से 8 तक के, बट इन सब के टीचर बनना चाहते हैं लैंग्वेज वगैरह के टीचर जो होते हैं हिंदी वगैरह के, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप सब इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई कर लेंगे। डेट वगैरह मैं भी आपको साथ के साथ बता देती हूँ। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी रहने वाली है www.jssc.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी का अगर 12th में 50% है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, 50% से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। न्यूनतम उम्र सीमा कितनी रहने वाली है, तो 21 साल का आपका होना ज़रूरी है। और मैक्सिमम एज लिमिट कितनी रहने वाली है, अगर आप अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर कैटेगरी के अंदर हैं
तो आपकी 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट हो जाती है। और अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपकी 42 साल हो जाती है। और अगर आप फीमेल हैं और इन सब कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपकी 43, सारी कैटेगरी इसके अंदर मेंशन है। अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आपकी 45 साल मैक्सिमम एज लिमिट हो जाती है। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिलैक्सेशन भी दिया जाता है आपके लिए, तो आप इजीली यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सुविधा वगैरह का क्या है, आपको यहाँ पे अगर PWD कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन और ज़्यादा मिलता है। और आपके एडमिट कार्ड जो है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे। और नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे और क्या क्या क्वालिफिकेशन वगैरह मांगी गई है। अगर आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है। कास्ट सर्टिफिकेट से आपका वेरीफाई हो जाता है कि आप उस कास्ट से हैं, तो आपको रिलैक्सेशन देना है या नहीं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या क्या है यहाँ पे बताया गया। देखिए, आप सभी को सारे सर्टिफिकेट सही से लगाने हैं, अपनी फ़ोटो वगैरह सही से लगानी है, साइन वगैरह जो है सब कुछ सही से करना है, स्पेलिंग आपको सही से लिखना है। स्पेलिंग की मिस्टेक हुई तो आपका मतलब वो रद्द कर दिया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश का आरक्षण पालन, यानी कि आपको यहाँ पे बताया गया कि आप जब ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। चीज़ें क्या ध्यान रखना है, वही सब कुछ सेम रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन वगैरह का देख सकते हैं आप यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु इसमें आपका सिलेक्शन किस तरीके से होने वाला है। तो सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका CBT बेस्ड टेस्ट लिया जाता है। जब आप CBT बेस्ड टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं देन उसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाता है। परीक्षा एक चरण, यानी कि परीक्षा जो है, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 1 फेज़ में होने वाला है। और परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन, यानी कि मैं परीक्षा बोल रही हूँ, एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे MCQ बेस्ड रहने वाले हैं। और इसमें क्या है, कोई भी आपकी माइनस में मार्किंग यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। गलत जा रहा है तो कोई बात नहीं। सिलेक्शन कैसे, यानी कि पेपर किस तरीके से आने वाला है, तो पेपर जो है आपका 2 तरीके से रहने वाला है, जिसमें आपकी जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है। और आपको यहाँ पे 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और इसके अंदर क्या रहने वाला है, अगर आप संस्कृति यानी कि जिस भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हो उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन होंगे। यानी कि आप अगर इस वाले के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके 50-50 क्वेश्चन आ जाते हैं। और 3 घंटे का आपको टाइम मिल जाता है। प्लस इसमें क्या रहने वाला है, पत्र एक माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र अहरक क्वालिफाई, यानी कि जो लैंग्वेज पेपर है, यानी कि जो ये लैंग्वेज पेपर है आपका, मुंडारी खड़िया वगैरह, ये सब जो पेपर है ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। इसके जो नंबर है वो काउंट नहीं होने वाला है। इस पत्र में न्यूनतम 30% लाना, अगर आपके 30% आ रहे हैं तो भी हो जाएगा, बस आपको क्वालिफाई करना है। और आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं रखा जा रहा है डिमांड। सामान्य विज्ञान में आपसे वही डेली लाइफ के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। आपकी स्किल वगैरह वो देखेंगे तो उस हिसाब से आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपकी सैलरी वगैरह, तो मैंने आपको बता दी। ऑफिशियल डेट वगैरह क्या रहने वाली है, बात करें इंपॉर्टेंट डेट क्या रहने वाली है, तो 23 मार्च से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 6 अप्रैल रहने वाली है। फ़ीस पे करने की 8 लास्ट डेट है, जो कि आपको पता है 100 रुपये रहने वाली है। और अगर आप फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना न भूल गए हैं जिस तरीके से, इन केस कुछ भी है तो आप 10 अप्रैल तक कर सकते हैं। और अगर आपको करेक्शन कराने हैं, कुछ मिस्टेक वगैरह हो गई है, तो आप 11 से लेकर 12 अप्रैल तक वो मिस्टेक क्लियर कर सकते हैं। एंड आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछेगा। विदिन 24 आवर्स आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए अप्लाई कर सके। थैंक यू वेरी मच।